तो सबसे पहले भगवान बुद्ध जी तथा उनका स्वाख्यात ऐसा सद्धम्म पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ प्रथमतः इन तीन रत्नों को त्रिवार वंदन करते हुए, मेरे गुरु आचार्य जी को, उपाध्याय जी को त्रिवार वंदन करते हुए, इन जिन जिन लोगों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, जिन जिन लोगों की वजह से मैं धम्म सीख रहा हूँ, सीखा हूँ, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो स्वाक्षात ऐसा भगवान बुद्ध जी का जो धम्म है तो धम्म का आचरण करने वाले हम सभी उपासक उपासिकाएं श्रद्धावान शील संपन्न साधक साधिकाएं बालक बालिकाएं, निश्चित रूप से हम धम्म सीखने के लिए ये धम्म श्रवण का सत्र आयोजित करते हैं। नाना प्रकार से धम्म को सीखते हैं, नाना प्रकार से धम्म को धारण करते हैं और धम्म की जो बारीकाइयां है उसको हम समझते हैं, है ना। तो धम्म बड़ा गहन है ना। धम्म जितना विशाल है ना, कहा जाता है कि धम्म का अगर हम अध्ययन करेंगे तो खुद बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि इतना विशाल है कि जैसे समंदर होता है ना, ज्ञान का महासागर होता है। और जिंदगी भर भी अगर हम पढ़ाई करेंगे तो कितना आता है, केवल घुटने तक ही हम उस ज्ञान के समंदर तक जा पाएंगे। इतना विशाल इस जगत में ज्ञान है, भगवान बुद्ध जी का धम्म इतना विशाल है। तो इस विशालता को समझने के लिए एक दिवस एक दिन पर्याप्त नहीं है ना। तो भगवान बुद्ध जी की जो शिक्षा होते हैं, हम उन उन शिक्षा पदों को अनुक्रम से सीखते हैं, है ना। अनुक्रम के साथ एक सिलेबस की तरह, एक अध्ययन की तरह हम उसको सीखते हैं, अध्ययन की तरह उसको धारण करते हैं। और फिर उसमें जो हम मिस्टेक्स होती है, जैसे हम कक्षा में जाते हैं, तो पहली कक्षा में जाते हैं, पहली कक्षा में सीखते हैं, फिर दूसरी पास होने के बाद दूसरी कक्षा में जाते हैं, फिर सीखते हैं, फिर एग्जाम होते हैं, फिर एग्जाम अगर कभी कभार हम फेल होते हैं, कभी कभार हम पास होते हैं, है ना। तो फेल होते हैं तो फिर से हम क्या करते हैं, सीखते हैं कि क्या मुझसे भूल चूक हुई है। फिर उसको हम नहीं दोहराते हैं, उसको सुधारते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से धम्म को हमें क्या करना होता है, सीखना पड़ता है ना। सीखते वक्त क्या हो जाएगा, हमसे गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि हम इम्परफेक्ट है, बोला जाता है ना, हम इम्परफेक्ट है, भगवान बुद्ध जी और अनंत के अलावा कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। सभी में कोई ना कोई कमी रह जाती है। ज्ञान में कमी रह जाती है, आचरण में कमी रह जाती है, स्वभाव में कमी रह जाती है, और चित्त की परिशुद्धि में कमी रह जाती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी रह जाती है। यहाँ तक कि श्रोतापन्न व्यक्ति में भी ध्यान की कमी होती है, सकृदागामी व्यक्ति में भी, अनागामी व्यक्ति में प्रज्ञा की कमी होती है। तो परिपूर्ण होने का मतलब अरहंत हो जाना होता है, परिपूर्ण होने का मतलब बुद्ध हो जाना होता है। तो उनमें ज्ञान, प्रज्ञा में और ध्यान में कोई कमी नहीं रहती है। दोनों, शील भी परिपूर्ण है, समाधि भी परिपूर्ण है और प्रज्ञा भी परिपूर्ण है ना। लेकिन उसके पहले जितनी भी सीढ़ियां हैं, चाहे वो श्रोतापन्न सकरदागामी अनागामी मार्गगामी अनागामी फलगामी हो, अनंत मार्गगामी क्यों ना हो सकती, लेकिन वह भी परिपूर्ण नहीं कहलाता है। केवल और केवल अनंत फलगामी बुद्ध, है ना। बुद्ध को ही हम, भगवान बुद्ध जी को भी हम अनंत बोलते हैं ना, इतिपिसो भगवा अरहं, है ना। तो भगवान बुद्ध जी का पहला ही गुण है, भगवान कैसे है, अरहंत है। अनंत अवस्था के साथ ही भगवान बुद्ध जी की आगे की क्वालिटीज को हम दोहराते हैं, उसका गुण वर्णन करते हैं, है ना। गौरव करते हैं, भगवान बुद्ध जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये अरहंग होने का मतलब क्या है कि भगवान बुद्ध जी प्रज्ञा में परिपूर्ण हो गए हैं, है ना। वही है कि जब कोई व्यक्ति जब तक अनंत नहीं बन जाता तब तक वह परिपूर्ण नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम धम्म सीखेंगे तो धम्म सीखने में हमसे क्या हो सकती है, गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, पाली भाषा में बोलते हैं ना, सेख्य और असेख्य।
है ना। अरंत का मतलब क्या है कि वो असेख्य हो गया है ना। अरंत हो गया है मतलब कि उसको सीखने के लिए कुछ अभी बाकी नहीं है ना। करने के लिए अभी कुछ बाकी नहीं है, जो करना था वो कर लिया है ना। अभी करने के लिए कुछ शेष बचा नहीं है। ब्रह्मचर्य का आचरण पूरा हो गया है ना। अभी ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य नहीं, क्योंकि वो पूरा हो गया है, उसका फल मिल गया है ना। तो आचरण कब तक करना पड़ता है कि जब तक हमें वो फल ना मिल जाए, है ना। तो ये फल कब कैसे मिलेगा कि जब हम अच्छे ढंग से आचरण करेंगे, जब हमारा आचरण परिपूर्ण हो जाएगा तब, है ना। तो हमें क्या करना हमें सीखना है धम्म को, हमें सेख्य बनना है ना। मैं बार बार कहता हूं कि हमें धम्म को लर्न करना है, सीखना है ना। गलतियां होगी तो भी गलतियों से सीखना है ना। गलतियां हुई है तो पश्चाताप नहीं करना है, शोक नहीं करना है, अरे गलती हो गई रे, शील टूट गया रे, इस प्रकार से नहीं करना है ना। तो गलतियों को हमें सीखना है, उससे लर्न करना है, और फिर इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपरिपूर्णता से परिपूर्णता तक जा सकते हैं, है ना। कैसे गलतियों को सही कर सकते हैं, कैसे हम हमारे आचरण को परिशुद्ध कर सकते हैं, यही हमें क्या करना है, सीखना है। और इसी विपरीत धम्मा ग्रुप में हम ये बार बार सीखते हैं, हर रोज सीखते हैं, है ना। किसी न किसी प्रकार से हमारी जो ज्ञान है उसमें हम क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, है ना। हमने कोई गलत धारणा बनाई होती है, तो धम्म श्रवण करने के साथ साथ वो धारणा टूट जाती है ना। तो धारणा टूटने के बाद हम समझ पाते हैं कि अरे नहीं, मैं तो गलत ढंग से पूजा आराधना कर रहा था, सही आराधना तो इस प्रकार से होती है। अरे मैं गलत ढंग से ध्यान कर रहा था, सही ध्यान तो इस ढंग से होता है ना। अरे मैं गलत ढंग से शरीर को कष्ट दे रहा था, मध्यम मार्ग तो यह है। तो इस प्रकार से जो अकुशल होता है ना, उसको हम हटाते हुए कुशलता की तरफ बढ़ते हैं, है ना। जो अनस्किलफुल होता है उसको हटाते हुए हम स्किलफुलनेस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। जो अपरिपूर्ण होता है उसको हटाते हुए हम परिपूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा खोजना पड़ेगा, है ना। ये तो ठीक है कि हम सभी लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमसे भूल हो रही है तो उसको सुधारते हैं, है ना। कुछ अज्ञान है तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बार बार इस चीज पे फोकस करना चाहता हूँ ना, कि ये क्या है जो हम धम्म को सीख रहे हैं, ये क्या है। धम्म को जो हम सीख रहे हैं उसका हमें जो सेक्य बनने का माइंडसेट डेवलप करना है। माइंडसेट डेवलप करने से अर्थ क्या है कि हमें जानना पड़ेगा कि हमें ये होश बना रहना पड़ेगा, हमारे अंदर ये होश होना चाहिए कि मैं अभी भी परिपूर्ण नहीं हूँ, है ना। सीखने के लिए ये सबसे पहली कड़ी है। सीखने के लिए सबसे पहली ये मोटिवेशन है बोल सकते हैं, सीखने के लिए पहला यह अभ्यास है बोल सकते हैं कि मैं अभी परिपूर्ण नहीं हूँ, है ना। मुझे परिपूर्णता की तरफ बढ़ना है ना। तो पहले अपने अज्ञान को स्वीकारो, पहले जानो अपने गलतियों को, अपने लोभ, द्वेष, मोह, जितने भी हमारा अंतर मन में क्लेश है, पहले एक्सेप्ट करो कि मेरे अंदर में ये घृणा है, ईर्ष्या है, लोभ है, द्वेष है ना। मेरे अंदर में प्रमाद है, मेरे अंदर में आलस्य है। इन सभी चीजों को क्या करना है, सबसे पहले एक्सेप्ट करना है ना। और फिर उसी एक्सेप्टेंस के साथ आपको इन चीजों को हटाने का मार्ग मिलता है, इन चीजों को दूर करने का मार्ग मिलता है ना। तो वही है कि हमारी कमतरताओं को हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्वीकारना है ना। और स्वीकारने के बाद फिर धीरे 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 उनसे उभरना है ना। तो अ, जो धम्मानुपස්සना भगवान बुद्ध जी ने बताया है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। तो धम्मानुपස්සना की शुरुआत ही वही से होती है कि पजानाति, कि मेरे अंदर में काम छंद जागा है तो पजानाति, मेरे अंदर में
व्यापाद जागा है तो पजानाति, मेरे अंदर में आलस्य जागा है तो पजानाति, मेरे अंदर में उद्धच कुछ जागा है तो पजानाति, मेरे अंदर में विचिकित्सा शंका कुशंका जागी है तो पजानाति। यही से अपनी गलतियों के ऊपर जब हमारी स्मृति चली जाती है, हमारी कमियों के ऊपर जब हमारी स्मृति चली जाती है, तो वही से हम धम्म को वहां पे भर सकते हैं, है ना। उन कमियों को हटाना ही धम्म है, उन कमियों को पूरा करना ही धम्म है, उन कमियों के ऊपर स्मृति जाना ही धम्म है ना। क्योंकि जहां स्मृति नहीं है वह अधम्म है, जहां स्मृति है वह क्या है, धम्म है ना। तो धम्म का अर्थ ही परिपूर्णता है, धम्म नियम का अर्थ ही क्या है कि परिपूर्ण नियम है। तो जो धारण करने लायक है वही धम्म है, धारयति धम्म, ना कि जो कमियों को भरने वाला ही धम्म है ना, जो परिपूर्ण करने वाला ही धम्म है। तो इस प्रकार से यह हमारी धम्म की प्रैक्टिस, हमें क्या करना है, ये सीखना तो है धम्म प्रवचन, और लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर मन में भी हमें क्या करना है, एकदम गहरे शांति के साथ एकदम बैठे हुए जानना है कि हाँ मेरे अंदर में ये कमियां है, मेरे अंदर में ये दोष है ना। फिर उसके बाद वहां पे धम्म को कैसे बिठा सकते हैं, ये हमें फिर आने लगता है ना। मेरे अंदर में अभी शील नहीं है, तो मुझे शील, वहां पे जैसे ही जाना आपने शील नहीं है, तो आपका मन अपने आप लग जाता है शील को पूरा करने के लिए। मेरे अंदर में ध्यान नहीं है, जैसे ही आपने जाना कि मैं अभी ध्यानी नहीं हूं, मेरे अंदर में ध्यान नहीं है, आपका चित्त ध्यान करने के लिए लग जाता है। तो यही स्मृति की पहचान है, यही स्मृति का एक इम्पोर्टेंस है। इसीलिए सप्तभुजांग की जो शुरुआत होती है सती संभोजांग से होती है, क्योंकि ये स्मृति से ही बोधि के अंग उत्पन्न होने लगते हैं। स्मृति से ही पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, स्मृति से ही पता चलता है कि क्या कुशल है क्या अकुशल है, कुशल नहीं करना है अकुशल नहीं करना है, कुशल को बढ़ाना है। ये सती संभोजंग के साथ ही चालू हो जाता है। फिर सती संभोजंग के साथ धम्म विचय, यानी धम्म विचय मतलब कि अपना चिंतन मनन, अपने प्रज्ञा, अपना कैलकुलेशन चालू हो जाता है कि ये अकुशल है इसको हटाना है, ये कुशल है इसकी भावना करनी है। सम्यक दृष्टि का तत्व, है ना। कुशल और अकुशल में भेद करता है, पाप और पुण्य में वह भेद करता है और पुण्य को बढ़ाने की चेष्टा करता है ना। फिर सम्यक व्यायाम होने लगता है, वही क्या है, वीर्य संभोजन। फिर उसके बाद उसको प्रीति आती है, सुख आते हैं, सुख आता है ना। प्रीति के बाद प्रक्षब्धि आती है, शांति संभोजांग। फिर उसके बाद समाधि संभोजांग, ध्यान आता है। और फिर उसके बाद उपेक्षा संभोजांग, जो प्रज्ञा, प्रज्ञा की उच्चतम अवस्था उपेक्षा तक आ जाती है। तो इस प्रकार से ये सती के साथ ही क्या होता है, हमारी धम्म की शुरुआत होती है। तो इसीलिए सती को खोने नहीं देना है। सती संप्रजन्य न रिंजती बोला गया है, सती संप्रजन्य को हमें कभी भी गंवाना नहीं है। जानना है कि मैं अभी सती संप्रज्ञान में हूँ कि नहीं हूँ, मैं अभी धर्मा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये होश हमेशा बना रहे, ये जितना ये होश बना रहेगा उतनी प्रैक्टिस अपने आप आगे आगे बढ़ती रहेंगी, संभोजांग की भावना पूरी हो जाएंगी, अपने आप आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना पूरी हो जाएंगी, है ना। तो ये जानना, होश के साथ जीना, होश के साथ रहना, होश के साथ खुद को नोटिस करना, होश के साथ चित्त के ऊपर स्मृति को बनाए रखना, हर चीज में होश बनाए रखना, यही क्या है, धम्म की अल्टीमेट प्रैक्टिस है ना। ये आ गया, सती संभोजांग उत्पन्न हो गया कि अपने आप वो फिर धम्म विचय संभोजांग उत्पन्न होने लगता है, प्रीति संभोजांग उत्पन्न होने लगता है, रक्षब्धि संभोजांग उत्पन्न होने लगता है, समाधि संभोजांग उत्पन्न होने लगता है, उपेक्षा संभोजांग उत्पन्न होने लगता है। तो ये अपने आप क्या होता है, ये धम्म ओपन आई को बोला गया, है ना। ओपन आई को मतलब कि आगे वाली स्टेप क्या होती है, अपने आप आपको मिलने लगती है ना। अपने आप उस रास्ते पर आप चलने लगते हो, आगे 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 निर्वाण की तरफ, ओपन आई को, है ना। और उसका लाभ तो आपको अकालिक तो मिलता ही रहता है ना। यू प्रैक्टिस की, यू आपको शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, ध्यान का अनुभव होता है, इंस्टेंट अकालिक को लाभ मिलता है धम्म का।
है ना। तो इस प्रकार से ये अद्भुत धम्म भगवान बुद्ध जी ने सुंदर प्रकार से व्याख्या करते हुए हमें बताया है, अनुकंपा करते हुए हमें बताया है, और बार बार एकदम मतलब ऐसे एक दिन नहीं बताया है, 2 दिन नहीं बताया है, 3 दिन नहीं बताया, तो पूरा अपने आयुष्य के 45 साल उन्होंने दिन और रात पूरे भारतवर्ष में घूमते घूमते भगवान बुद्ध जी ने दिन और रात ये धम्म बताया है। बूढ़े हो गए, महापरिनिर्वाण लेने के समय तक, लास्ट में जब तक वो परिनिर्वाण नहीं लेते तब तक वो धम्म को बताते रहे, है ना। तो उनका जो एफर्ट्स है, उनके जो परिश्रम है, हमें व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, और हमें भी उसी परिश्रम के साथ हमें प्रैक्टिस को करना है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी चाहते थे कि सभी लोग दुख से मुक्त हो जाए, है ना। लेकिन वो तो आपको चमत्कारिक रूप से नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, मैं तो केवल मार्गदाता हूँ, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है ना। आपके अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। अत ही अतनो नाथो, कोई नाथो परोसिया, है ना। आप ही आपके स्वामी, आप ही आपको बचा सकते हो। आप ही, अकेले जन्म हुआ है, अकेले ही मरना पड़ेगा, अकेले ही आपको मुक्त होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा सहारा कोई नहीं है, धम्म ही हमारा सहारा है, ऐसे समझते हुए धम्म की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, धम्म को अंतर मन में धारण करना है, और अपना दीपक हमें स्वयं बनना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही उपदेश करते हैं, सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।